सबसे पहले हम देखते हैं कि निफ्टी क्या कर रही है, कि निफ्टी कहाँ किस तरह से डायरेक्शन में निफ्टी जा रही है। निफ्टी मतलब ओवरऑल मार्केट का एक व्यू ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखें तो निफ्टी यहाँ से ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है, तो इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट ले रही है और यहाँ पे भी वही सपोर्ट लेके यहाँ पे निफ्टी ऊपर चली गई और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है। दूसरी बात अगर देखें तो निफ्टी का जो ऑन एंड एवरेज जो 10 से 11% का जो करेक्शन है, तो वहाँ तक ये करेक्शन कर चुकी है। उतना करेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या हो सकता है आगे, तो चांसेस है कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा सा रुके और साइडवेज जाने की कोशिश करे। यहाँ से थोड़ा साइडवेज जाए या यहीं पे अपना कुछ टाइम बिताए और फिर उसके बाद एक फ्रेश मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड किधर भी कर सकता है। तो वो देखेंगे कि किस दिशा में जाएगा। अब हम दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि इस करेक्शन के दौरान कौन सा वो सेक्टर रहा जो कि अच्छी खासी मूवमेंट दिखा रहा है, हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा है। तो हम जाएंगे, ये ट्रेंड लाइन का वेबसाइट है वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर हम एक बड़ा डैशबोर्ड देखें कि कौन सा वो सेक्टर है, तो पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो निफ्टी पीएसयू, निफ्टी रियल्टी और बीएससी रियल्टी, ये वो बड़े वो सेक्टर है जहाँ पे हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है। और बाकी की जो सेक्टर हैं वो कोई ज़्यादा बड़ा कोई परफॉर्मेंस हमें दिखाया नहीं है, वहाँ पे दिखा नहीं है। और अब हम स्पेसिफिक सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो किस सेक्टर ने काफ़ी जो अच्छा मूवमेंट दिया है एक महीने के अंदर, तो हमें दिख रहा है कि कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई, वहाँ पे हमें ये कोई अब नॉर्मल रिटर्न हमें दिख रहा है, जो कि शायद हमें इसे और डिटेल में देखना पड़ेगा। तो इसके मुताबिक ये वो सेक्टर है जहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिख रही है। उसके बाद हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स हैं, वहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। तो पिछले एक महीने के अंदर उन्होंने 77% का रिटर्न उन स्टॉक ने दिया है। फिर उसके बाद आते हैं टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, तो लगभग 15% का रिटर्न दिया है। हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाई, वहाँ पे हमें लगभग 9 से 10% का और हमें दिख रहा है। फर्टिलाइजर में 8 से 9% का हमें रिटर्न दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेनली फोकस, यहाँ पे तो हमें अब नॉर्मल रिटर्न दिख रहा है, तो मैं शायद इसे थोड़ा सा अवॉइड करूँ और फिर हम जाना चाहेंगे कि हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के साथ। अब देखो, यहाँ से हम किसी भी एक कंपनी को कैसे उठाएंगे, तो हमारा कंपनी उठाने का जरिया पहला ये होगा कि किस सेक्टर के अंदर हमें मोमेंटम दिखा है। तो सेक्टर के अंदर हमें मोमेंटम दिख रहा है, तो वो हमें यहाँ से चेक कर लिया कि हमें हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, वहाँ पे हमें ये दिख रहा है, मोमेंटम दिख रहा है। फिर हम देखेंगे उस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी का रिज़ल्ट जो आया है, Q2 का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है, Q2 का रिज़ल्ट अच्छा है। वहाँ पे हम ये देखें Q2 का रिज़ल्ट अच्छा है। अब रिज़ल्ट अच्छा है मतलब हम देखेंगे कि उसके अंदर सेल्स ग्रोथ आई है या नहीं, सेल्स ग्रोथ है या नहीं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह बाकी का डेटा हम वहाँ पे देखेंगे। और फिर इतना स्टडी करने के बाद हम ये भी देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे Q3 के अंदर क्या गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। चलो तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, शायद पेज कट हो गया है। ओके, तो हम ये देख रहे हैं कि किस सेक्टर ने अच्छा खासा हमें रिटर्न दिया है। तो हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, तो हम उसको अब देखेंगे आगे। यहाँ पे ये रहा। अब हम देख रहे हैं कि इनमें से किस कंपनी ने रिलेटिवली अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो रिलेटिवली अगर हम देखें तो भारत ग्लोबल डेवलपमेंट, ये जो है इसने रिलेटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में पिछले वीक से या पिछले एक मंथ से वीक से कंपेयर में 25% का रिटर्न है।
और पिछले मंथ के मुताबिक लगभग 100 हो गया है ये कंपनी। तो हमें इस कंपनी को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा कि आखिर ये मतलब इसके अंदर और भी हमें क्या चांसेस है, आगे स्टडी करना पड़ेगा। सेकंड है हमारे पास नेल्को ने भी लगभग 9% का 9.5% का रिटर्न दिया है पिछले वीक में और मंथली बेसिस पे 15% का रिटर्न दिया है। डी लिंक का भी देखें तो 1 और 10% का रिटर्न है और फिर HSC इन्फोसिस का 4 और 8% का रिटर्न है। फिर लगभग ये एक जो है ये यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, एक मिनट, वीकली बेसिस पर। हाँ, फिर ये जो है श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी 10% और 31% का रिटर्न दिया है और इसका करंट प्राइस भी लगभग 90 है और मार्केट कैप भी बहुत ही छोटा है, तो इसे भी हमें देखना होगा। फिर नेल्को आ गया, फिर आ गया वर्मा इंडस्ट्रीज़ 9 और 16% का है। फिर अप्रमैया इंजीनियरिंग है, फिर 6 और 13% का है। तो ये वो कंपनियाँ है जहाँ पे हम यहाँ पे ये कंपनियाँ है जिसको हम आगे थोड़ा सा और डीपली स्टडी करेंगे। चलो, तो एक एक कंपनी को हम आगे देखते हैं। तो पहला है भारत ग्लोबल। तो ये मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से कंपनियों को अच्छी कंपनियों को वॉच लिस्ट में रखी जाएगी और जो अच्छी कंपनियाँ नहीं हैं उन्हें हम साइड में रख देंगे। तो ये है फर्स्ट है भारत ग्लोबल डेवलपमेंट। तो चलो देखते हैं भारत ग्लोबल डेवलपमेंट। तो जो ये भारत ग्लोबल डेवलपमेंट है, इस कंपनी को अगर देखें तो 1550 करोड़ का मार्केट कैप है। अच्छा, ये करती क्या है, तो सबसे पहले किसी कंपनी का बिजनेस जान लो। तो भारत जो ये काम क्या कर रही है, अलग अलग बिजनेस में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम करती है। अभी कौन से अलग अलग बिजनेस है, किस तरह की ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो भी हम देखते हैं। तो ये रहा कि ये इम्पोर्ट एंड स्पेशलाइज इन सोर्सिंग, इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ वाइड अरे ऑफ प्रोडक्ट्स स्पैनिंग सच एज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, जेमस्टोन, ओके ठीक है, कंज्यूमर के इसके अंदर आ गया, कैपिटल गुड्स के अंदर आ गया, सॉरी। फिर ग्रीन एनर्जी का भी काम करती है, ग्लोबल एग्रोटेक का भी काम है, एरोस्पेस एंड ऑपरेटिंग एरोस्पेस डिफेंस में भी काम कर रही है। मतलब ये इसके कुछ सब्सिडीज़ हैं जो अभी अभी नए खुले हैं अक्टूबर 2030 के बाद। फिर आता है क्या है वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब हर एक सेक्टर के अंदर कंपनी जा रही है। ऐसी कंपनी क्या अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, एक बार देखना चाहिए। ऑर्डर बुक का भी अगर हम देखें तो इस कंपनी के पास अभी रिसेंटली एग्रीटेक के अंदर 300 करोड़ का ऑर्डर है और कंपनी 120 करोड़ का ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग ऑर्डर रिसीव हुआ है। कंपनी ने जो अपना नाम है वो भी चेंज किया है यहाँ पे, भारत ग्लोबल डेवलपमेंट, राइट। कुछ दिलचस्प बातें देखो, यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं, चेंज हुआ है। दूसरा मैनेजिंग MD है, उन्होंने भी रिज़ाइन दिया है। फिर CFO है, वो भी एग्जिट हुए हैं। तो इस कंपनी के अंदर हमें कुछ इश्यू दिख रहा है कि हर कोई टॉप मैनेजमेंट में से हर कोई एग्जिट कर रहा है, राइट। तो ये हमें कुछ इश्यू दिख रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले। और भी हम अगर कुछ देखें इसके अंदर तो
रिटर्न का देखें ROE लगभग 7% है। स्टॉक का PE देख लो, दुनिया कहाँ पे कहाँ, मतलब PE प्राइस टू बुक रेशियो भी देख लो। डोंट नो कि किस तरह से ये काम कर रही है, पता नहीं, और क्यों इतना चली है वो भी पता नहीं, क्या न्यूज़ रहा है वो भी पता नहीं, लेकिन इस कंपनी के हमें अंदर कुछ इशू दिखा। अच्छा, ये इस कंपनी का चार्ट है जो यहाँ से जाके फिर डाउन और फिर 1600 की तरफ, तो लगती है ये कंपनी सर्किट टू सर्किट जा रही होगी। तो इस तरह की कंपनियों को हम अवॉइड ही करेंगे। वहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू दिख रहा है। कंपनी ने नाम भी चेंज किया है। रिटर्न में भी कोई ख़ास इतना अच्छा ROE दिख नहीं रहा है, और PE तो मतलब 1000 के लगभग PE बहुत ही हो गया, 1000 के लगभग PE। प्राइस का इतना मतलब बढ़ जाना क्योंकि देखो इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखो किस तरह से चेंजेस आया, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि प्राइस टॉप लाइन जो है वो 1.25 इस तरह से बढ़ती जा रही है। तो इसे देख के लोग शायद इसमें पैसा लगाया होगा, लेकिन अगर और भी हम इसे डीपली देखें तो मार्जिन देखें तो कहाँ पे 61% का मार्जिन और कहाँ पे अब 0% का मार्जिन। नेट प्रॉफिट का भी अगर देखें तो पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो वो तो है ही नहीं है, वहाँ पर इशू ही ख़त्म हो गया। और लेकिन और नेट प्रॉफिट देखें तो 3 और फिर 10। तो इस तरह की कंपनियों को हम लिटरली अवॉइड करते हैं। हम इस तरह से कंपनी को नहीं पढ़ना है, और ना ही हम इसमें इस तरह की कंपनियों को इन्वेस्ट करना है। भले ही इन्होंने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर काफ़ी बड़ा रिटर्न दिया होगा तो भी